हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे, जो कि हमारे डेट 4 दिसंबर 2020 के लिए है। और इसमें हम अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करेंगे। टुडे आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो किसके जैसे बिहेव करता है, वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कौन सा, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो ऑब्वियसली वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करता है और वो कैसे एक्ट करता है, आज हम इस वर्कशीट में ये पढ़ेंगे। अ करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a magnetic force due to a magnetic field. The force is maximum when the conductor is placed परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और किस समय फोर्स, जो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कब आपको फील होगा? द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड, कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसे रखा गया है, देखो जैसे इसमें दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है तो उस समय उसे फोर्स सबसे ज़्यादा फोर्स उस पर उस समय लगेगा। टू डिमॉन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। और इस फोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। टेक अ स्मॉल साइज एल्युमिनियम रॉड ए बी। देखो यहाँ पर जो है एक स्मॉल साइज की एल्युमिनियम रॉड ली गई है जो कि ए बी है। ये आपकी एल्युमिनियम रॉड है, ये ए और बी इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम रॉड ली गई है। नेक्स्ट, suspended rod AB horizontally from a rigid stand using two connecting wires। और इस AB रॉड को हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया गया है फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड यूजिंग टू कंडक्टिंग वायर। टू कंडक्टिंग वायर को यूज़ करके इसको एक रिजिड स्टैंड पर टांगा गया है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली टांगा गया है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। ये हॉर्सशू मैग्नेट, इस शेप की मैग्नेट को, ये जो रेड वाली दिख रही है ना बच्चों, इस शेप की मैग्नेट को कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, अगर आपकी मैग्नेट इस शेप की होती है तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बार मैग्नेट। और मैग्नेट की शेप अगर इस तरह की हो तो इसे कहा जाता है हॉर्सशू मैग्नेट। Place a strong horseshoe magnet NS in such a way that the rod AB lies between the pole of the magnet। और एक जो हॉर्सशू शेप की NS मैग्नेट है उसे इस तरह से रखा गया है कि जो रॉड AB है वो उसके दोनों पोल के बीच में आए। ठीक है, इसके दो पोल, हॉर्सशू मैग्नेट के दोनों पोल कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इस तरह से इसको रखा गया है कि ये जो हमारी रॉड है ये इसके दोनों पोल के बीच में आ जाए। लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ मैग्नेट लाइज बिलो द रॉड एंड द साउथ पोल एज लाइज बिलो अबव द रोड। तो अब आप क्या करोगे, लेट द नॉर्थ पोल वाला जो एंड है मैग्नेट का उसको रॉड के नीचे रखोगे और साउथ पोल वाला कहाँ रखोगे, रॉड के ऊपर रखोगे। दस अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेजेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट of aluminum rod AB by connecting it in series with battery। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं बीच में से टूटा हुआ ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एल्युमिनियम की रॉड है AB
को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग इट इन सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे उसको एक बैटरी से, एक की से और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस से। उसको सीरीज़ में कि उसके साथ सीरीज़ में एक बैटरी जोड़नी है, एक की जोड़नी है, की यानी कि स्विच, और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस जोड़ना है कि रेसिस्टेंस जो वेरी करता है, ठीक है। पुट द प्लग इन की सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द रॉड फ्रॉम एंड ए, यहाँ पे एंड होगा, फ्रॉम एंड END, फ्रॉम एंड ए बी टू एंड ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक की उसमें एक प्लग में, की को जो एक प्लग में जोड़ना है सो दैट इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाए रॉड में बी से ए की तरफ। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू करना है हमें, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से होगा। अब जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑन पासिंग करंट रॉड ए बी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। जैसे इस रॉड ए बी में करंट पास होता है, तो जैसे इस रॉड ए बी में करंट पास हुआ इस डायरेक्शन बी से ए की ओर, तो करंट पास होते ही क्या होता है कि जो रॉड ए बी है ये डिस्प्लेस होती है लेफ़्ट की तरफ, टुवर्ड्स द लेफ़्ट ये डिस्प्लेस्ड हो जाती है। इन्फ्रेंस, तो हमने इससे क्या नतीजा निकाला, लेफ़्ट की तरफ किस तरफ ये होती है डिस्प्लेस्ड, इस तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ ये डिस्प्लेस्ड होती है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, इट शोज़ दैट द एल्यूमिनियम रॉड इज़ एक्सपीरियंसिंग अ मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच इट इज़ बीइंग डिफ्लेक्टेड, कि इसका मतलब ये जो रॉड है एल्युमिनियम की, ये एक तरह का मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जिस वजह से ये है डिफ्लेक्टेड हुई है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से पता लगा सकते हो कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था, जब आप अपने थंब को, अपनी फर्स्ट फिंगर को और अपनी मिडिल फिंगर को, जब आप तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते थे तो आपको पता चलता था, एक चीज़ क्या बताती थी आपको, फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके कि द डायरेक्शन ऑफ जो डिफ्लेक्शन हुआ वो आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी सो दैट ऑन अप्लाइंग प्लग इन की करंट फ्लो इन द एल्युमिनियम रॉड। अब आपको उल्टा करना है, अब आपको क्या करना है, जो कनेक्शन है बैटरी का उसको रिवर्स कर दो और की को प्लग से इस तरह से जोड़ो कि जो करंट है वो डायरेक्शन ए से बी की ओर जाए। अब रॉड किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, द रॉड ए बी इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। तो रॉड ए बी जो है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसी करंट का डायरेक्शन बदलेगा रॉड के डिफ्लेक्ट होने का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। इन्फ्रेंस, इससे क्या पता चला, दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स्ड, कि अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी किस लिए होता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में मतलब ये समझ लो कि आना ही आना है कि इलेक्ट्रिक मोटर में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, कन्वर्ट होती है एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये आपको कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से आपको पता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड
इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपको पता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप उसको पैदा कर सकते हो, ना आप उसको ख़त्म कर सकते हो, बल्कि एनर्जी जो है वो अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो हमको मैकेनिकल वर्क करके देती है, विच मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये देखो, ये इसका ये मतलब है। तो ये लाइन आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो यहाँ पर ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता भी रखा है। स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थम ऑफ योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ अ लेफ्ट हैंड रूल। आप तीनों फिंगर इस तरह से रखो जैसे फिगर में दिखाया गया है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द इफ़ द फोर फिंगर, जो आपकी पहली फिंगर है, शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंट्रल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आपकी फोर फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और आपकी सेंट्रल फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन बताती है, तो आपका जो थंब है वो किसका डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी कि फोर्स किस साइड लग रहा है, द थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से आपको रखना है कि ये हमारा ये है थंब, ये और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये ठीक है। ये थंब है, ये हमारी इतना इसमें साफ नहीं दिख रहा, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, मतलब फोर फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है, ठीक है। अब चलो इसके स्टेट द रूल यू वुड यूज़, अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। स्टेट द रूल यू वुड यूज़ टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल है, कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अंडर व्हाट कंडीशन is the force by current carrying conductor placed in the magnetic field maximum? Under what condition is the force by a current carrying conductor placed in a magnetic field maximum? किस समय maximum होगा, according to Fleming's left hand rule। अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट फोर्स किस समय मैक्सिमम होगा, जिस समय हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो उस टाइम पे हमारा जो फोर्स उसमें लगेगा वो मैक्सिमम होगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आंसर द फॉलोइंग, राइट द फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से क्या हैं फैक्टर्स, कौन कौन से हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। इनका जो फैक्टर है वो है डायरेक्शन। अगर इनकी डायरेक्शन में सही रखा जाएगा तभी ये उन्हीं सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। डायरेक्शन भी अगर राइट टू लेफ्ट है तो डायरेक्शन भी राइट टू लेफ्ट ही चेंज हो जाएगा। रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन से ये आप लोग कर लेना।